नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता के हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए, जो विद्यार्थी हिंदी से व्याख्याता की तैयारी करना चाहते हैं उनको पहले मैं बता दूँ, दो पेपर होते हैं व्याख्याता में। एक पेपर होता है जीके का और दूसरा पेपर होता है सब्जेक्ट का। पहला पेपर जीके का होता है, वो 75% का होता है, और द्वितीय पेपर विषय का होता है जो 150 क्वेश्चन का होता है। तो आज हम द्वितीय पेपर के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय के द्वितीय पेपर के बारे में पाठ्यक्रम को हम विस्तार से देखेंगे। तो हम देखेंगे, हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम को अलग अलग खंड में बांटा हुआ है। तो हम खंड एक देखेंगे, इसमें उच्च माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम लगा हुआ है। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विषय के साथ ही अनुशासकीय पत्र है, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश व पद्यांश लगे हुए हैं। जनसंचार के प्रमुख माध्यम और पत्रकारिता के टॉपिक लगे हुए हैं। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज व डायरी लेखन से संबंधित टॉपिक लगे हुए हैं। अब हम आके बात करेंगे भाग ब की। भाग ब में शब्द शक्ति का टॉपिक लगा हुआ है। शब्द शक्ति में हम पढ़ेंगे अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अलंकार का टॉपिक लगा हुआ है। अलंकार के टॉपिक में यमक, श्लेष, उपमा अलंकार लगे हुए हैं। इसके और जो भी ये अलंकार लगे हुए इतने ही हमें पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। और संध का टॉपिक लगा हुआ है, तो संध में भी बहुत सीमित कर दिया। पहले बहुत ज़्यादा था, संध के बहुत ज़्यादा संध लगे हुए थे, अब संध के टॉपिक भी कम कर दिए हैं। तोआ, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका और हरिगीतिका, इतने ही छंद पढ़ने हैं हमें। और काव्य गुण पढ़ेंगे, माधुर्य, ओज, प्रसाद। काव्य रस में रस का स्वरूप, रस अवयव जैसे स्थायी भाव है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है खंड 2। इसमें स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम लगे हुए हैं। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, इतिहास लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे ताशी, सेंगर, ग्रियर्सन के जो इतिहास ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ कब हुआ और काल विभाजन, नामकरण, उनके बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल की रचनाएँ पढ़ेंगे, उनकी प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार और रचनाओं का परिचय पढ़ेंगे। आदिकाल के प्रमुख कवि चंद बरदाई है, नरपति नाल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति काल के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ और उसका विकास कैसे हुआ और किस दार्शनिक पृष्ठभूमि में इसका विकास हुआ। संत काव्य है, सूफी काव्य है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम रीतिकाल के बारे में पढ़ेंगे। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त कवियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देव, भूषण, बिहारी, घनानंद रीतिकाल के मुख्य कवि है। उसके बाद में आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे उसकी पूर्व पीठिका, तत्कालीन परिस्थितियाँ, किन परिस्थितियों में आधुनिक काल का उद्भव हुआ, हिंदी खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, गद्य का उद्भव, नवजागरण, भारतेंदु व समकालीन साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। गद्य की विविध विधाओं का उद्भव कैसे हुआ, गद्य की विविध विविध विधाएँ जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, रेखाचित्र, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। काव्य का विकास किन चरणों में, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अलग अलग युग की अलग अलग विशेषता है, वो हम विस्तार से देखेंगे। समकालीन कविता के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है खंड तृतीय। खंड तृतीय में स्नातकोत्तर स्तर का पाठ्यक्रम लगा हुआ है। इसमें काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन हमें पढ़ेंगे। रस निष्पत्ति पढ़ेंगे, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे, अरिस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत पढ़ेंगे और फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कुछ स्पेशल रचनाएं लगी हुई हैं।
जो हमें पढ़नी है। जैसे कबीर ग्रंथावली लगी हुई है श्याम सुंदर दास की, इनका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। और इसमें गुरुदेव को अंग पढ़ना है कबीर ग्रंथावली का। और पद में हमें पढ़ने हैं प्रारंभिक 5 पद पढ़ने हैं जो कबीर ग्रंथावली में शामिल है। उसके बाद में रामचरितमानस का बाल कांड पढ़ना हमें, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। और बिहारी रत्नाकर के प्रारंभिक 25 दोहे पढ़ने हैं। साकेत का नवम सर्ग पढ़ना है हमें, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। उसके बाद में निबंध कौन कौन से पढ़ने वो देखेंगे। निबंध में पहला निबंध है कविता क्या है और दूसरा है शीरीष के फूल। कविता क्या निबंध चिंतामणि में शामिल है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। और शीरीष के फूल कल्पलता में शामिल है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। ये 2 तो हमें निबंध पढ़ने हैं। और कहानियाँ हमें पढ़नी है। कफन कहानी है प्रेमचंद की पढ़नी है। पुरस्कार कहानी पढ़नी है जो जयशंकर प्रसाद की है। और यही सत्य कहानी पढ़नी है जो मनु भंडारी की है। उसके बाद में हिंदी भाषा का टॉपिक लगा हुआ है। उसमें हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, कैसे संस्कार से लेकर प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई हिंदी भाषा का विकास हुआ, वो देखेंगे। बोलियाँ और उपबोलियाँ, हिंदी की उपबोलियाँ कितनी है, कितनी बोलियाँ, वो देखेंगे। हिंदी का राजभाषा के रूप में क्या स्थान है वो देखेंगे। और इनकी लिपि के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में भाग 4 में शैक्षिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी का टॉपिक लगा हुआ है। और उसके साथ ही इस बार नया टॉपिक आईसीटी का भी जोड़ा गया है, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का, वो भी हमें पढ़ना है। तो भाग 4 में क्या क्या हम देखेंगे। भाग 4 में हम पढ़ेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान में पढ़ेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य पढ़ेंगे। किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और नैतिक जो विकासात्मक विशेषता है वो पढ़ेंगे। अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक व निर्मितवादी वो सिद्धांत है वो पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा शास्त्र से संबंधित संप्रेषण कौशल पढ़ेंगे। शिक्षण प्रतिमान, टीचिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण के दौरान अधिगम सामग्री कौन कौन सी प्रयोग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, वो पढ़ेंगे हम। और सहकारी अधिगम कैसे करवाया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं, अंतिम टॉपिक है आईसीटी, जो नया जोड़ा गया है स्कूल व्याख्याता में। आईसीटी का टॉपिक जोड़ा गया है। आईसीटी का टॉपिक में बहुत कम टॉपिक ही है, ज़्यादा नहीं है। आईसीटी इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में नॉर्मल देखना है आपको, सामान्य जानकारी देखनी है। और प्रणाली उपागम, कंप्यूटर सहाय अधिगम, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका हिंदी साहित्य का द्वितीय पेपर, जो 150 क्वेश्चन आएगी और 300 मार्क का होगा। मतलब 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा आपके। और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है।